ओके सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हम जिस प्रोजेक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं बेसिकली इट्स एन स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द रिपोर्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके, so basically in this project we have to manage like student data, teacher data, and admin can also manage both of them. Or here is the report of this project in which we have mentioned its key features like to manage students, attendance tracking, exam management, and database design like student की क्लास बनाई हुई है, पेरेंट की अटेंडेंस की, एग्जाम की शेड्यूल की, उनकी रिलेशनशिप्स कुछ मेंशन किए हुए हैं। टेक्नोलॉजीज़ जो हम लोगों ने यूज़ की वो फ्रंट एंड में हम लोगों ने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, बैक एंड में हम लोगों ने PHP यूज़ की हुई है और डाटाबेस में हम लोगों ने MySQL यूज़ की हुई है। सो ये इसका इंटरफेस है, थोड़ा सा ये इसकी डाटाबेस का कोड आ गया है मेरे पास। और लास्ट में अगर हम देखें तो ये कुछ फ्रंट एंड के स्क्रीनशॉट्स हैं। ये हम इसको अपनी वेब पे रन करके देखते हैं हमारे पास ये किस तरह से शो होती है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग अपना जैम सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे। जैम सर्वर में हमारे पास SQL और अपाचे ऑन होना चाहिए। इसकी कंप्लीट अगर आप चाहते हैं कि इसको असेंबल किस तरह करने हैं, या तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें कि मैं उसकी एक वीडियो बना दूँ, या अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे जस्ट एक मेल कर दें, आपको विद इन प्रोजेक्ट इसका पूरा प्रोसेस भी शेयर कर दिया जाएगा। मेल डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ओके, सो अपाचे और SQL को ऑन करने के बाद हम लोग अपने गूगल में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे लोकल होस्ट और PHP MyAdmin। बेसिकली PHP MyAdmin एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हमें लोकल होस्ट होता है जो अपने सर्वर पे हम लोग बैठ के किसी चीज़ को एक्सेस कर रहे होते हैं ना। लाइक गूगल पे वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती। मैंने अगर कोई वेबसाइट लोकल होस्ट पे रैंक कर रहा हूँ तो उसकी एक्सेस जस्ट मेरे पास होगी। ओके, सो ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह से करके आएगा, हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें क्या काम होता है, मेरे पास एक डेटाबेस आ गई है जिसके अंदर मैं अटेंडेंस को हैंडल कर रहा हूँ। मैं इफ़ अगर अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है ये आप देखिए, मेरे पास हर टेबल के अंदर उसके अकॉर्डिंगली उसका डाटा शो हो रहा है जो मेरे पास लैब के अंदर शो हो रहा था। इफ़ अगर आप ये नाम देखें, मोहम्मद हसान, हुनैन अमीन, मोहम्मद जैन, उनकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेसेस, ये पेरेंट ID जनरेट की हुई हैं जो कि हम लोग उनको पेरेंट असाइन कर रहे होते हैं। जो हाँ लाइक हम एक पेरेंट पोर्टल भी बनाएंगे ना, तो ये यहाँ पे उनकी पेरेंट IDs भी पड़ी हुई हैं। क्या हो गया? सो ये स्टूडेंट्स की मेल, जी नेम, आप लोग यहाँ से डाटा चेंज भी कर सकते हैं। अब जब हम इसका फिजिकल देखना चाह रहे हैं कि मेरे पास ये वेबसाइट रन किस तरह होगी, तो लोकल होस्ट बेसिकली आपने लोकल होस्ट स्लैश जो आपके फोल्डर का नाम होगा जिसके अंदर आपने सारी मल्टीपल फाइल्स रखी हुई हैं। मेरे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट ये है, ये मेरे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स हैं। इनमें मेरी डेटाबेस ये पड़ी हुई है, बाकी सारी कोडिंग फाइल्स, ये सारी PHP की फाइल्स हैं जिनके अंदर HTML, CSS और PHP है। सो ये मेरे पास इस तरह से शो होगी। सबसे पहले हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम लोग देखेंगे कि बेसिकली हम लोगों ने लॉगिन सिस्टम कौन कौन से बनाए हैं। सबसे पहले एक टीचर को लॉगिन करके देख लेते हैं। लाइक एक टीचर का पोर्टल हमारे पास किस तरह से शो होता है, वो उसके लिए हम लोग ये एक अंदर ऐड किया हुआ है teacher@gmail.com। पासवर्ड आई थिंक सब लोगों ने 1 2 3 4 लगाया हुआ था। ओके, सो मेरे पास ये इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो गया जिसके अंदर मुझे सर स्टार्टिंग में टोटल स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं और टोटल टीचर्स, टोटल सब्जेक्ट्स और पेरेंट्स। अब आप देखते रहें कि इसके अंदर फीचर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने पहले से ऐड किए हैं उनका डाटा को अपडेट कर सकते हैं। क्लासरूम डिसाइड कर सकते हैं, उनको पेरेंट असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टीचर्स को न्यू टीचर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो पहले से एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पेरेंट का डाटा ऐड करेंगे किसी स्टूडेंट को असाइन करने के लिए। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, उनको अपडेट कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। हमारे पास क्लासरूम का डाटा आ जाएगा, हम जिस बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं वहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस हैं। हम लोग यहाँ पे शेड्यूल क्रिएट करेंगे, बंदे
सॉरी, मंडे से लेकर सैटरडे तक किस किस टाइम तक कौन सी क्लास हुआ करेगी। हम यहाँ पे अटेंडेंस मेंटेन करेंगे, अटेंडेंस क्रिएट करके डेट पर डेट देख के हम लोग यहाँ पे व्यू अटेंडेंस करके और सारी की सारी शेड्यूल निकाल सकते हैं। हम लोग एग्ज़ाम का शेड्यूल बना सकते हैं, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट असाइन कर सकते हैं, एग्ज़ाम आईडी ये स्टूडेंट की आईडी है, ये मार्क्स हैं, इसका ग्रेड लगा हुआ है। इस तरह से ये सारे यूज़र्स हैं, हम यहाँ पे उनके पोर्टल का पासवर्ड इनको दे सकते हैं। लाइक मेरे पास ये 796 स्टूडेंट है, इफ़ आई एम ट्राइंग टू अपडेट इस पासवर्ड, तो मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ लाइक 445566, ठीक है। तो अपडेट मैंने कर दिया। अब हम इसको नेक्स्ट आगे लॉगिन करके देखते हैं। नोटिस अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को भेजने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने पेरेंट्स को भेजने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपने सारी ऑडियंस को भेजना था वो भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से करते हैं लॉग आउट। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वही है जिसका भी हम लोगों ने पासवर्ड चेंज किया है। फिर मेरे पास स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो गया। स्टूडेंट पोर्टल को हम लोगों ने लाइक रो स्टूडेंट दिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो हमारे पास होगा इंटरफेस सारा वो भी चेंज हो जाएगा, लाइक एक्सेस कम हो जाएगी ना। अब मुझे यहाँ पे जैसे 3 चीज़ें शो हो रही हैं कि मेरे पास तो एक यहाँ पे अनाउंसमेंट शो हो रही है जो मेरे किसी फैकल्टी मेम्बर ने जिनसे मैं कोर्स पढ़ रहा हूँ उन्होंने साइन की होगी। ये मेरे पास मेरे 2 एग्जामिनर शो हो रही है, और ये अभी तक मुझे मेरा एक सब्जेक्ट लाइक शेड्यूल शो हो रहा है। डैशबोर्ड में जाता हूँ तो हर किसी की मैं जाके अपनी लाइक खुद की मैं प्रोफाइल सेट कर सकता हूँ। मैं अपना क्लासरूम यहाँ से चेंज करके फ़ोटो अपलोड कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास जब से मैंने शेड्यूल चेंज किया अपना डिपार्टमेंटल शेड्यूल, तो मेरे पास वो चेंज हो गए 2 क्लासेज आ गई वीक में। सो ये सारी की सारी रिपोर्ट है। आप यहाँ पे इसकी CVC रिपोर्ट निकाल सकते हैं, इसको PDF के फॉर्म में निकाल सकते हैं, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो वो आपको आपकी फॉर्मेटेड फॉर्म के अंदर सारा डाटा जनरेट कर देगा। लाइक आपने एक अटेंडेंस सिस्टम भी बनाया होगा ना, तो अटेंडेंस सिस्टम में क्या होगा कि जब आप अटेंडेंस लगा के उसकी एक रिपोर्ट लेना चाहेंगे तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगी उसमें। और पेरेंट का भी इसी तरह है कि जब आप पेरेंट ID से लॉगिन करेंगे तो आपको आपके चाइल्ड का डाटा दिखाएगा। अगर आपके पास 2 पेरेंट्स हैं, सॉरी एक पेरेंट्स के पास 2 स्टूडेंट्स हैं, तो वो देखेगा आप उस स्पेसिफिक पेरेंट को 2 स्टूडेंट्स का ही डाटा शो होगा। उनके ग्रेड्स, उनके खिलाफ अगर टीचर को कुछ शिकायत है तो वो टीचर डायरेक्टली शेयर कर सकता है। तो ये बड़ी सारी चीज़ें होंगी। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कर दें। और फिर अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पर मुझे ईमेल कर दें। आपको विद इन पैटर्न सारा का सारा मटेरियल विद रिपोर्ट कोड इसकी zip फाइल कंप्लीट मिल जाएगी। हाउ टू इंस्टॉल इट सारा कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।